ठीक है। अगर मैं डॉक्टर दीनदयाल सैनी, व्याख्याता, राजकीय आचार्य, संस्कृत महाविद्यालय चिराना, आज साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का विवेचन करते हैं। प्रथम परिच्छेद में काव्यों, साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में काव्यों का जो अंग है, काव्यों के फलों से ही उसकी फलवत्ता है, इसलिए यहाँ काव्यों के फलों को कहते हैं। श्लोक में कहा गया है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखात अल्पदेयाम अपि काव्यादेव यतस्ते तत्स्वरूपम निरूप्यते। अर्थात काव्यों को पढ़ने से चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। चतुर्वर्ग में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। परिपक्व बुद्धि वालों को तो फलों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। अल्पधियाम भी, अर्थात अल्प बुद्धि वाले, जिनको सुकुमार बुद्धि वाले भी कहा है, उनको भी काव्य से अनायास ही चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। उस कारण से उसके स्वरूप अर्थात लक्षण का निरूपण किया गया है। काव्य से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, रावण आदि के समान आचरण नहीं करना चाहिए। कहा गया है, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इत्यादि कृत्य अकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश द्वारेण सुप्रतीतेव है। अर्थात काव्य से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह है कर्तव्य विषय में प्रवृत्त होना और अकर्तव्य विषय में, जिसको हमें नहीं करना है, उस विषय में निवृत्ति के उपदेश के द्वारा यह सुप्रसिद्ध है, ख्याति प्राप्त है। धाम है, आचार्य वे हैं, उनकी उक्ति है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वे चक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निवेशनम। अर्थात उत्तम काव्य की सेवा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्वर्ग में तथा कलाओं में विद्वता, कीर्ति और प्रसन्नता को उत्पन्न करती है। काव्य से धर्म की प्राप्ति भगवान नारायण के चरण कमलों के स्तोत्र आदि से जाना गया है। अर्थात भगवान के चरण कमलों में एक भी शब्द उच्चारित किया गया है, उनकी प्रशंसा में किया गया है, तो इस लोक में और स्वर्ग लोक में काम दुख भवति, अर्थात इच्छा को पूर्ण करने वाला होता है। और यह वेद वाक्यों से सुप्रसिद्ध ही है। अब काव्य से धन की प्राप्ति कैसे होती है, तो इस पर कहा गया है, धन या अभिष्ट विषय की प्राप्ति तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। अर्थात अगर हम काव्य से धर्म की प्राप्ति हो रही है तो हमें अर्थ की प्राप्ति तो सुप्रसिद्ध है, प्रत्यक्ष रूप से है, होती ही है। अब अगला प्रश्न यह है कि काम की प्राप्ति अर्थ के द्वारा होती है। काम अर्थात विषय सुख की प्राप्ति, यानी जो धन या मुद्रा हम अर्जित करते हैं या काव्य के द्वारा हमें प्राप्त होता है, तो उससे हम वैभव विषय जो वस्तुएं हैं उनकी हम प्राप्ति कर सकते हैं या उनकी प्राप्ति की जा सकती है। अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है काव्य के द्वारा, इस पर बतलाया गया है कि काव्य से उत्पन्न धर्म के फल की अपेक्षा न करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष के उपयोगी वाक्य उपनिषद आदि में व्युत्पत्ति कराने से भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वेद और शास्त्रों से चतुर्वर्ग की प्राप्ति निरस्ता से और दुख से ही हो और परिपक्व बुद्धि वालों को ही होती है, तो उत्तम आनंद समूह का उत्पादक होने से सुख ही सुकुमार बुद्धि वालों को भी काव्य से
धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब प्रश्न यह है कि परिपक्व बुद्धि वाले, जो परिणित बुद्धि वाले हैं, उनको वेद और शास्त्र आदि के रहने पर काव्य में उनको क्यों यत्न या प्रयत्न करना चाहिए? तो इसका जवाब यह है, आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है कि कटुक औषधि उपशमनीयस्य रोगस्य सिद्ध सर्करो उपशमनीयत्वे कस्य वा रोगिणा सिद्ध सर्करा प्रवृत्ति साधयसी न स्यात्। अर्थात कड़वी दवा से हटाया जाने वाला रोग यदि चीनी से दूर हो तो किस रोगी को चीनी में प्रवृत्ति बेहतर नहीं होगी। अर्थात जो कटुक औषधि से उसका रोग का निवारण कटुक औषधि के बजाय मधुर या चीनी के द्वारा दूर होता है, तो कड़वी दवा को कौन पीना चाहेगा? अर्थात सबको चीनी में या मधुरता में प्रवृत्ति होगी। इसी तरह परिपक्व बुद्धि वालों को भी काव्य में प्रवृत्ति क्यों नहीं होगी? अर्थात उनको होगी। अग्नि पुराण में कहा गया है, काव्य की जो ग्रहणीयता है, काव्य की जो ग्रहणीयता है उस पर अग्नि पुराण में लिखा है कि नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभः। अर्थात इस लोक में मनुष्य होना दुर्लभ है और मनुष्य होने पर उसको विद्या प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, और विद्या होने पर कवि होना और भी दुर्लभ है, और कवि होने पर उसमें शक्ति अर्थात प्रतिभा का होना अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार से ये प्रथम जो परिच्छेद है साहित्य दर्पण का, उसके एक पार्ट का हमने विवेचन किया है। धन्यवाद।